हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फ्लैपी के बारे में। उनका कल एक व्लॉग आया था। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, बच्चियों के साथ केवल नॉर्मल उनके जो मूवमेंट्स थे वो शेयर कर रही थी। लेकिन थंबनेल पर कुछ ऐसा था जो कहीं ना कहीं सबको समझ में आ रहा था कि किसके लिए था। वो था पड़ोसी के लिए, क्योंकि पड़ोसी ने सीसीटीवी फुटेज शेयर की थी और उसी को लेकर उन्होंने वहाँ पर थंबनेल पर लिखा हुआ था कि दूसरों के घर में झांकने की कुछ पड़ोसियों की आदत होती है। मैं सबके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा करके वहाँ पर उन्होंने लिखा था। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट लेना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे इस वाले कमेंट को ज़रूर पढ़ना और इस पर बात ज़रूर करना अपने ब्लॉग में। तो इनका लिखना है, रिट्स नाम है इनका, पिंक टॉप पहने हैं उस व्लॉग में फ्लैपी ने कितना जहर उगला है पंचू के लिए। अरे भाई, जब वो कम्युनिटी पोस्ट पर रीज़न बताएगी कि घर की शांति खुशहाली के लिए डैश भैया ने बड़े भाई की वाइफ से शादी की है, इस घर की लिटिल एंजल कहीं और ना जाए तो बड़े भैया की बेटी को अपनाया है जिससे घर टूटे ना, तो भी वो बड़े भैया की पत्नी और बेटी ही तो लिखेगी। इसमें पोपली को जहर उगलने की क्या बात थी? बुरा मानने वाली क्या बात थी? अगर वो भाभी लिखती, जो पोपली ने मना कर रखा है कि भाभी वर्ड का यूज ना करे, नहीं तो पोपली उसे लताड़ देती है। लेकिन फिर भी वो अगर भाभी भतीजी लिखती तो हम जैसे नए लोगों को कैसे पता चलता? हम तो डैश भैया की ही बच्ची समझते थे आरू को, और किसी के बिहाफ में बात चल रही हो तो ऐसे ही लिखना पड़ता है बड़े भैया की बेटी, उनकी वाइफ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी? पोपली को ये नहीं दिखा कि पंचू ने लिटिल एंजल्स भी लिखा है? इस पर भी वीडियो बनाओ। कम्युनिटी पोस्ट पर इतना बुरा भी नहीं बोला जिसके ऊपर पोपली जहर उगले और आरू से मिलने भी ना दे पंचू से। तो हाँ, ये वाली बात हम लोग मुद्दा ये वाला उठा चुके हैं। शायद आपने हमारे पॉडकास्ट वगैरह नहीं सुने हैं। हम लोगों ने पास्ट में इन पर बात की है कि मतलब आप इसका मुद्दा मत बनाओ कि उसने भैया की बेटी या कुछ ऐसा लिखा। उसने लिटिल एंजल्स करके भी पुकारा था और लिखने का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन हाँ, वो कम्युनिटी पोस्ट अगर केवल वो नॉर्मल चीज़ें लिख देती, ये चीज़ नहीं लिखती तो भी चल जाता, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी भाभी का नेचर कैसा है। तो थोड़ा सा भाई यही होता है कि जब आपको पता है कि सामने वाला बंदा इरिटेट हो रहा है और फिर वो सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ करता है, उसकी मतलब मानसिक स्थिति हिल जाती है कुछ भी ऐसे सुनते पढ़ते, तो अवॉइड करना ही बेस्ट होता है ना। समझदारों की यही निशानी होती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ ये बोला था कि पंचू अगर ये पोस्ट नहीं भी करती तो ठीक था, क्योंकि वो ऐसा मतलब कहते हैं ना कि वक्त और दस्तूर वैसा नहीं था। लेकिन हाँ, उसने ऐसा कुछ गंदा भी नहीं लिख दिया था जिसका मुद्दा क्रिएट किया जा सके। तो ये बात आपकी वैलिड है, जो आपने कॉमेंट किया, मुझे मतलब आपकी बात भी वैलिड लगती है। अब हम आ जाते हैं कल वाले व्लॉग पर जो उन्होंने लिखा। बहुत सारे मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि पड़ोसी को उनके घर में घुसने की इतनी क्या ज़रूरत है, इतनी क्या ज़रूरत है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मेरे सामने कोई मेरा पड़ोसी रहता है जिससे मेरे अच्छे मतलब टर्म्स हैं, मैं उससे रोज़ बात करती हूँ, है ना, रोज़ हमारे आपस में जो चीज़ें हैं एक्सचेंज हो जाती हैं। कभी हमारे यहाँ कुछ अच्छा बना, हमने उनको भेज दिया, कभी उनके यहाँ अच्छा बना, हमारे यहाँ भेज दिया। और बाय चांस आप ये सोच लो कि मेरे मम्मी पापा, अगर मैं काम कर रही हूँ बाहर और मेरे मम्मी पापा अकेले हैं घर में और उनको ज़्यादा नहीं पता है मोबाइल वगैरह यूज़ करना, ज़्यादा उनको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ क्या कैसे यूज़ की जाएगी, या फिर उनके पास गाड़ी नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है, 4 व्हीलर वो नहीं चला सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब बच्चे बाहर होते हैं ना तो पड़ोसियों से ही मदद लेना पड़ता है। मैं भी होंगी तो मैं अपने मम्मी पापा से भी बात करूंगी और पड़ोसी से भी कहूंगी कि आप प्लीज़ एक बार जाकर देख लेना वो ठीक है या नहीं है, ऐसा तो नहीं मुझसे झूठ बोल रही हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप देख लेना। ऐसे में अगर सास ससुर के पास कोई नहीं है, अब तो चलो पंचू आ चुकी है, लेकिन उस वक्त तो पंचू भी नहीं आई हुई थी। तो ऐसे में क्या था ना कि जब सिचुएशन ऐसी हुई थी कि यहाँ से एलिगेशंस पर एलिगेशंस लग रहे थे फ्लैपी मैडम के साइड से, और यहाँ पर इनके पास पंचू भी नहीं थी और पंचू इनके फ़ोन कॉल्स तक नहीं उठा रही थी, क्योंकि पंचू इनसे नाराज़ थी, क्योंकि भाभी ने बोल रखा था कि ये गंदे हैं। तो जैसे बच्चियों को सिखाया है ना गंदे हैं, वैसे पंचू ने भी सीख रखा था कि ये गंदे हैं, है ना। तो वो चीज़ सेम चीज़ उन्होंने सीख रखी थी पंचू ने, तो पंचू भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको 4 व्हीलर चलाना नहीं आता और उनको सोशल मीडिया हैंडल करना नहीं आता, अब उनको कुछ चीज़ें बतानी है, किसी से मदद चाहिए है, तो वो क्या करेंगे? वो घर में घुट घुट के मर तो नहीं जाएंगे ना, वो किसी ना किसी से तो हेल्प लेंगे। अब रही बात ये वाला जो वीडियो है जो शेयर हुआ है सीसीटीवी, बहुत बार लोग बोल रहे हैं कि उसको घर में घुसने की क्या ज़रूरत है। तो कोई भी बिना परमिशन के कोई चीज़ नहीं कर सकता। मेरे भी मॉम डैड को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी और हम लोग यहाँ नहीं हैं तो पड़ोसी की वो मदद लेंगे, और पड़ोसी से जब तक वो कहेंगे नहीं ना, वो ऐसे आपकी कोई भी चीज़ उठाकर सोशल मीडिया पर नहीं पटक देगा, ऐसे भी जाकर किसी के बारे में कुछ भी बोलने नहीं लग जाएगा। तो हो सकता है परमिशन उनको मिली हो, क्योंकि पंचू अगर ये चीज़ करती
पंचू ये चीज़ शेयर करती तो बवाल कट जाता। तो उनको पता था कि ये कहाँ से हमें करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए। रही बात पड़ोसी की, तो पड़ोसी उस वक्त भी बहुत घुसा था, है ना, जिसको बोलते हैं लोग घुसा घुसा, वो घुसे नहीं हैं, उनको लाया जाता था फ्रेम में। जैसे कि जब पहले वाले भैया नहीं रहे थे, बड़े वाले भैया नहीं रहे थे, तो जब ज़रूरत पड़ी थी तो जो यही पड़ोसी हैं वो काम आए थे। रिंग भी इन्हीं से मंगाई गई थी, आप लोगों को पता ही है, पुरानी बातों में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसके बाद जब दूसरे वाले भैया का भी डेथ हुआ, तो उसके बाद जब भाभी जी को प्रॉब्लम आई थी, तब भी इनके घर में कोई आदमी नहीं था, तो भाभी जी अपने ससुर के साथ इन्हीं भैया को लेकर पुलिस स्टेशन गई थी कंप्लेन फाइल कराने, किसी के बारे में कंप्लेन लॉन्च कराने ये लोग गए थे, एफआईआर लॉन्च कराने गए थे। तो तब भी यही पड़ोसी भैया काम आए थे। तो मतलब अगर भाभी जी को ये पड़ोसी हेल्प करता है, जब तक भाभी जी वहां थी और फिर ये पड़ोसी हेल्प कर रहे थे, तो ये भगवान समान थे और ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तब इनका इंटरफेयर नहीं था, है ना। जबकि बुलाया जब तक नहीं जाता तो कोई पागल नहीं है जो अपना काम 10 छोड़कर वीडियो रिकॉर्ड करेगा या अपने काम 10 छोड़कर तुम्हारी मदद करने जाएगा, है ना। तो जब तक बुलाया नहीं जाएगा तो कोई नहीं आएगा। लेकिन भाभी जी की हेल्प करे तो पड़ोसी है, भगवान समान होता है, पड़ोसी आपका सबसे पहला रिश्तेदार होता है। लेकिन अगर अंकल आंटी अकेले पड़ रहे हैं और उनको अगर हेल्प कर दे कोई, तो प्रॉब्लम है। अभी अंकल आंटी बहुत अच्छे थे, क्योंकि भाभी जी ने अंकल आंटी की बहुत तारीफ की थी कि हम मिलने जा रहे हैं, हम केवल अपने दादा दादी से बच्चों को मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि दादा दादी उनको याद करते हैं, हमें थर्ड पार्टी से मतलब नहीं है। तब लोगों के लिए अच्छे हो गए थे, तब अच्छे हो गए थे उनके इन-लॉज लोगों के लिए, क्योंकि भाभी जी ने बोल दिया था ना। अब फिर से भाभी जी ने घर आने के बाद जो जहरीला वीडियो है वो पोस्ट किया था कि बच्चियां भी उसमें बोल रही थी दादा दादी गंदे हैं, जबकि ये पहले का वीडियो था, जाने से पहले का वीडियो था, लेकिन बाद में शेयर हुआ। तो बस उसके बाद जब भाभी जी होकर आई और बस उन अंकल आंटी ने अपनी बेटी का स्टैंड क्या ले लिया, तब से वही अंकल आंटी खराब हो गए। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे अंशु को लेने गए वैसे पोता पोती को लेने क्यों नहीं गए। तो कई नए सब्सक्राइबर्स आते हैं शायद जिनको स्टोरी पता ही नहीं है, तो वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि वो अपनी पोतियों को लेने गए थे, गाँव लेने गए थे, जहाँ भाभी जी ने ये बोला था कि हम 10 दिन में आ जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में हम आ जाएंगे वापस। उस टाइम पर गुस्सा था उनके इन लॉज को, क्योंकि जो हमारी बहू रानी है उन्होंने पहले वाले जो बेटे हैं, उनके बड़े वाले बेटे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग शेयर की थी, तो उस टाइम पर गुस्सा था, उन्होंने नहीं रोका। लेकिन बाद में जब वो मिलने गए थे दिवाली के बाद, और उन्होंने खुद ये बोला है, इनके फैमिली से ही वीडियो सामने आए हैं जहाँ बोला गया था कि इनसे बोला गया था, बहू रानी से बोला गया था कि बच्चियों को लेकर वापस चलो शिवपुरी। तो भाभी जी ने ये बोला था कि हम 10-15 दिन में आ जाएंगे, हम 10-15 दिन में आ जाएंगे, ये दिलासा दिया था। तब जब उनके दादा दादी घर वापस लौटे तो इन्होंने बतेरे एलिगेशंस लगा दिए, वो छूने छाने वाले, असॉल्ट वाले, और वो साइन कराने आए थे, और वो बेचना चाहते हैं, और वो इलीगल काम कराना चाहते हैं। तो इतने सारे एलिगेशंस इन्होंने लगा दिए थे ताकि इनको वापस ना जाना पड़े, क्योंकि वो तो आ गए थे बुलाने। और अगर ये सारी बातें झूठी हैं, इनको लेने नहीं गए थे वो, तो फिर मैडम ने ये क्लैरिफाई क्यों नहीं किया, फिर मैडम ने ये क्यों नहीं बोला कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लेने आए थे वो सरासर झूठ है, वो हमें लेने नहीं आए थे। तो बात ये है कि जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, एक तरफा बातें सुनकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है तो सबको लगता है। और जो लोग बोलते हैं ना तेरे साथ बीतेगा, तेरे साथ बीतेगा तो तब पता चलेगा, तो मैं कहती हूँ भाई मेरे साथ अगर ये बीत भी जाएगा ना, मैं ये कहती हूँ, चलो आप मुझे बद्दुआएं देते हो ना, मैं कहती हूँ ठीक है मेरे साथ ये हो भी जाएगा, तब भी मैं अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं ना उनके ऊपर झूठे एलिगेशंस नहीं लगाऊंगी। अगर मेरे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की है, छुआछाई नहीं की है, तो मैं ऐसे गंदे भद्दे एलिगेशंस किसी के ऊपर नहीं लगाऊंगी, है ना। अगर मेरे साथ ये हो भी जाता है तब भी ये गंदे एलिगेशन लगाने का कोई द्वार नहीं खुल जाता है गंदा होने पर। मतलब कि मेरे साथ खराब हो गया तो अब मेरे द्वार खुल गए हैं, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी पर भी उठकर कोई भी एलिगेशंस लगा सकती हूँ। और चलो एक बार के लिए मैंने ये भी मान लिया कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद मेरे साथ किसी ने बदतमीजी कर भी दी, मेरे साथ किसी ने असॉल्ट करने की कोशिश कर भी दी, तो उसके बाद मैं उस गंदे इंसान का दोबारा थोबड़ा नहीं देखूंगी, इनकी तरह कुर्सी लगाकर बात नहीं करूंगी उनसे, है ना। तो लॉजिक की बातें मैं यहाँ करती हूँ, बेसिर पैर की बातें मैं कभी नहीं करती यहाँ पर। और जो लोग बद्दुआएं देते हैं, तो कभी जो बोलते हैं ना कि तेरे साथ होगा तब पता चलेगा, तो एक बार ऐसे भी सोचकर देख लेना कि जो अंकल आंटी के साथ हुआ, उनके 2 बेटे गए और उनके ऊपर ऐसे मतलब असॉल्ट वाला जो है एलिगेशंस लग गए उनके ऊपर, यही सेम आपके पापा मम्मी के साथ होगा, तब आपको कैसा लगेगा, आप वो भी ज़रूर बताना, आप वो भी ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, अपनी आंखों के सामने मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ जो देवरानियां होती हैं जेठ पर, मतलब जो जेठ की जो छोटे भाई की जो बहुएं होती हैं, वो अपने जेठ पर एलिगेशंस लगा देती हैं, ऐसे पुलिस थाने में जाकर साड़ी वाड़ी फाड़ तक कर खड़ी हो गई हैं, ऐसी तक मैंने देखी हैं, ऐसी तक देखी हैं। और उसके बाद क्योंकि वो झूठे एलिगेशंस थे, बाद में उनका कुछ प्रॉपर्टी का कुछ नाटक था, प्रॉपर्टी के नाटक पे ज़्यादा होता है, मैंने ये भी देखा है, प्रॉपर्टी के नाटक पर ये चीज़ें हुई थी उनके पास, मतलब उनके साथ, मैंने ये अपने आसपास देखा है, मतलब कई जगह देखा है मैंने, गाँव के इलाकों में ये बहुत होता है। तो इस तरीके से वो लोग पुलिस स्टेशन खड़े हो गए, और जब उनका प्रॉपर्टी का केस सुलझ गया तो फिर वो लोग बात करने लगे, एक दूसरे के से नज़रें भी मिलाने लगे, बैठने लगे, दोस्ती यारी सब हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये देखकर गंदा लगता है ना। फिर ऐसे कदम मत उठाओ कि भाई एक दूसरे से नज़र मिलाने लायक नहीं हो जाओ, है ना। मैंने जो फील किया ना उधर कि वो जो उनके फादर इन लॉ थे वो अपनी नज़रें यहाँ वहाँ कर रहे थे, लेकिन मैडम उनको डायरेक्ट देख कर फेस करके बात कर रही थी। वही मुझे सबसे अजीब लगा कि आप फेस कर पा रही हो बट वो फेस ही नहीं कर पा रहे आपको, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें घूम रही होंगी कि क्या क्या बोला और क्या क्या नहीं बोला। तो जो पड़ोसी को लेकर बोल रहे हो ना कि नज़रें लगाए रहते हैं घर में, तो वो अपनी तरफ से नहीं लगाते होंगे। उनसे जब तक परमिशन नहीं मिलेगी कोई ऐसे उठकर किसी की ऐसे प्राइवेसी वाली चीज़ें ऐसे शेयर नहीं कर देगा सोशल मीडिया पर। ये हो ही नहीं सकता बिना किसी की परमिशन के। और मान लो हो सकता है उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो अब तो उनके पास पंचू है, वो अपने ब्लॉग से बता सकते हैं ना कि मैंने तो नहीं बोला था लेकिन इसने वीडियो डाला। लेकिन वीडियो वो डाला ही इसलिए गया था क्योंकि जब मैडम ने ये बोला ना कि थर्ड पार्टी से मिलने नहीं जा रहे हैं, केवल दादा दादी से हम बच्चे को मिलाने जा रहे हैं, तब दादा दादी ने जब वो ब्लॉग देखा और उनके हक्के बक्के छूट गए कि भाई ये आ चुकी है, मिलकर जा चुकी है और बेटी ऐसे जहर उगल रही है, और जो ये मैडम है वो कह रही है थर्ड पार्टी से मिलने नहीं गए, जबकि थर्ड पार्टी वहाँ थी, बच्चियों को वो खिला रही थी। तो इनको लगा अब तो हो सकता है कि ये बड़ी कंट्रोवर्सी प्लान कर रही है, हो सकता है ये घर जाकर बोले कि हमें खाने को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, ऐसा था वैसा था। तो इसलिए उन्होंने पड़ोसी से बोला होगा कि भाई तुम एक वीडियो डाल दो सीसीटीवी वाला, है ना, वरना हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में लंबी कंट्रोवर्सी हमें लेकर हो जाए। और शायद वो हो भी जाती अगर ये जो सीसीटीवी की फुटेज है वो सामने नहीं आती। तो वो वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो। हम मानते हैं कि गलत हुआ है, उनके साथ भगवान ने बहुत गलत किया है, लेकिन किसी के साथ भी अगर ऐसा गलत हो और फिर वो ये सोच ले कि भाई अब मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं सबके साथ गलत करूंगी, तो इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। बाकी आप लोगों को जो जो बद्दुआएं टाइप करनी हो आप टाइप कर सकते हो, अपनी मेहनत आप बर्बाद कर सकते हो। मेरा दिमाग फिरता है तो मैं जवाब भी देती हूँ, दिमाग मेरा नहीं फिरता है, मुझे लगता है कि मुझे किसी से बहस नहीं करनी, तो आप लोग ब्लॉक हो जाते हो, है ना। तो जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, जो जो आपको फील हो वो आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।